नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। हर कोई शनि से डरता है। शनि की साढ़े सती हो, शनि का गोचर हो, किसी से कह दीजिए कि आपकी तो साढ़े सती चल रही है, बस वो तो वैसे ही डर जाएगा। तो क्या सिर्फ शनि जो है, हम इस वीडियो में बात करेंगे, सिर्फ खराब होता है हमारे जीवन में? पर शायद आपको ये नहीं मालूम कि शनि जो होता है उसके पास कुबेर का खजाना भी होता है। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करते हैं कि शनि आपके जीवन में स्ट्रांग है या नहीं। देखो, हर किसी को तो नहीं पता कि उसकी साढ़े सती चल रही है या नहीं चल रही है, या उसकी महादशा चल रही है, या शनि का गोचर उसके जीवन में कैसा है। पहली चीज़ तो ये कि क्या सिम्टम्स क्या हैं, क्या इंडिकेशंस हैं, कैसे हम जाने, क्या संकेत हैं कि हमारे जीवन में शनि जो है अच्छा है या खराब है। दूसरा, शनि के पास कुबेर का खजाना है, क्या इस बात में भी कोई सच्चाई है या नहीं। और शनि को किस प्रकार से हम अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो हम एस्ट्रोलॉजी की नज़र से ये सारे जो पहलू हैं देखेंगे, क्योंकि अभी जो है शनि का जो गोचर है वो डायरेक्ट होने वाला है, यानी कि जो वक्री चल रहा था शनि, वो 28 इसी महीने की 28 से नवंबर से डायरेक्ट होने वाला है। परंतु क्या सिर्फ इसी महीने से ये रिलेटेड रहेगा? नहीं, ये आने वाले पूरे, क्योंकि शनि का गोचर जो है सिर्फ जीवन में, देखिए, शनि का गोचर किसी भी राशि से जा रहा हो, कभी आपकी साढ़े सती शुरू हो रही है, कभी खत्म हो रही है, कभी ना कुछ है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि शनि के सिम्टम्स क्या हैं, कि शनि आपके जीवन में किस प्रकार से खराब दे रहा है या अच्छे रिजल्ट से रहा है, तो उसको कैसे पहचानें। नंबर वन रूल क्या है कि अगर आपको, मतलब फिजिकल हम बात करते हैं, फिर मेंटली क्या है शनि गोचर, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, शनि अगर आपके जीवन में अच्छा नहीं है उसका गोचर, तो नंबर वन क्या होगा कि आपको दांतों से प्रॉब्लम आ सकती है, यानी आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम आ सकती है। दांत हो सकता है कि जैसे किसी के कहते हैं वीक हो जाते हैं, या गम्स में ब्लीडिंग शुरू होती है, एक चीज़। दूसरा, लेग्स में प्रॉब्लम होती है। अगर आप यंग हैं तो आप कहेंगे कि जैसे इफ़ यू आर ओल्डर, मतलब आपका एज ग्रुप ओल्डर है, तो एक स्वाभाविक होता है, शनि कहते हैं कि बूढ़े व्यक्तियों को दिखाता है, या बहुत इस प्रकार की चीज़ें होती है। तो उम्र में जब व्यक्ति बढ़ जाता है तो उसको लेग्स की प्रॉब्लम आ जाती है। परंतु ऐसा जो यंग एज में, अगर आप फॉर एग्जांपल यू आर इन 20s और 30s और 40s तक जाते हैं, तो आपको लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। लेग से रिलेटेड जरूरी नहीं है कि आपको कोई मतलब जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या चोटें लगती है, तो हर बारी आपको स्पेशली नीज पेन, आपको घुटनों में चोट लगती है, कोई ना कोई, जैसे टेबल टकरा गई तो घुटनों पे लगी, चोट लग गई। या फिर जैसे कुछ जिमिंग करते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं लेग्स में कोई लिगमेंट पुल हो जाता है। तो जब लेग्स से रिलेटेड कोई इशू आता है, स्वाभाविक रूप से ओल्ड एज में ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। परंतु अगर यंगर एज ग्रुप में भी आपको लेग्स से रिलेटेड आता है, तो आप मान लीजिए कि आपके जीवन में शनि की जो दशा है वो शनि जो है आपको ट्रबल कर रहा है। थर्ड क्या इंडिकेशन होता है कि आपको हार्ट रिलेटेड, यानी कोलेस्ट्रॉल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ने लगे, मींस नॉर्मल उसमें ना रहे। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि आपके जीवन में जो शनि जो है प्रभावित कर रहा है आपको। तो अब ये तो फिजिकल इंडिकेशन हुए। अब दूसरे इंडिकेशन क्या हुए? आपके ऊपर कर्जे बढ़ रहे हैं, आपको लीगल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यानी कोई ना कोर्ट कचहरी से प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आपकी जो, जैसे कहते हैं ना, इनहेरिटेंस से उसमें प्रॉब्लम आ रही है। करियर में जॉब बार बार छूट रही है, स्टेबिलिटी नहीं है करियर में। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है जब हमें करियर में स्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि करियर को जो हमारा नेचुरल काल चक्र की कुंडली देखें तो उसमें 10वां और 11वां, यानी आपका करियर हो गया, आपकी आय होगी, यानी आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो। अगर सोर्स ऑफ इनकम में इंस्टेबिलिटी नहीं है, आपके काम में स्टेबिलिटी नहीं है, कभी काम अच्छा है तो बहुत अच्छा है, कभी क्लाइंट्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं, या जॉब बार बार छूट रही है, या क्लाइंट्स छूट रहे हैं, लगता है कि अब तो हमें जीवन में सब कुछ मिल गया, अब हमें करियर ठीक हो गया, अब सही है, तभी अचानक लगता है कि नहीं नहीं, हम इतनी मेहनत करते रहे और वो हाथ से जो अपॉर्चुनिटी है वो स्लिप कर गई। ये भी एक इंडिकेशन होता है कि जो शनि है आपकी लाइफ में स्ट्रांग चल रहा है। तो क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली करियर से रिलेटेड इसलिए कहा कि क्योंकि शनि जो होता है नेचुरल कारक होता है। नेक्स्ट होता है कि आपकी जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हुए तो उनमें भी दिक्कत आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिवोर्स,
तक बात चली जाना, बात आपस में नहीं बढ़ना, या फिर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो वहाँ पर क्योंकि कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वहाँ शनि जो होता है सबसे प्रभावशाली, बहुत ही स्ट्रांग होता है क्योंकि वो इसी दिशा को रूल करता है। तो इसलिए पार्टनरशिप्स को लेके या फिर जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी लीगल कोई प्रॉब्लम्स आ गई, डिवोर्स तक बात जाना, तो ये सब चीज़ों को भी शनि रूल करता है। तो इनमें से कोई भी इंडिकेशन हो तो ये समझिए। नेक्स्ट होता है कि इवन साढ़े सती, जैसे अगर आप मैं साढ़े सती मीन्स 7.5 साल। तो शनि का गोचर जब 7.5 चंद्रमा के से को प्रभावित करता है तो व्यक्ति जो होता है बहुत स्ट्रेस में रहता है। अब स्ट्रेस तो किसी तरह का भी होगा। स्ट्रेस किस तरह से होता है? सबसे पहले उसको अपने कंधे पे जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। शनि कहता है कि तुम्हें अपने काम से, अपने किसी भी रिश्तों में, इसीलिए देखा जाता है कि जब साढ़े सती चलती है तो व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी बहुत होती है। कभी बच्चों की हो गई, कभी परिवार की हो गई, या घर बनाना है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कराना है अपने घर में, या बूढ़े माता पिता है जिनकी आपको सेवा करनी है, या कुछ ना कुछ जो शनि जो होता है जब इस टाइप की इंडिकेशन देता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई, तो ये आप समझ लीजिए कि आपसे शनि जो है परीक्षा ले रहा है, आपके ऊपर शनि जो है स्ट्रांग है। शनि को अगर समझना हो तो एक दो तरीके से आप शनि को समझिए। एक तो हो गया कि जिस तरह से आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज देखते हैं जो काले कपड़े पहनकर आपको जो होते हैं न्याय करते हैं, आपके ऊपर बताते हैं कि आप जैसे कोई आपके जो भी कर्म रहे होते हैं उसके अनुसार आपको कोई ना कोई फैसला देते हैं। इसी प्रकार शनि को भी कर्म के देवता माने जाते हैं। या आप शनि को इस तरीके से समझिए कि शनि आपके स्कूल के हेडमास्टर हैं या स्कूल के वो स्ट्रिक्ट टीचर हैं जो आपको बताते हैं कि समय पे उठो, समय पे काम करो, दौड़ लगाओ, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करो। तो शनि को उस तरीके भी सोचो कि जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन कराता है। इसलिए शनि को जो इस मतलब कहा जाता है कि कर्म के देवता हैं। और शनि का असली स्वरूप जो होता है ना, शनि को अक्सर जो होता है ना लोग गलत समझते हैं। शनि दंड देते हैं, जीवन में बाधाएं देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि शनि अनुशासन, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं, यानी कि वो जस्टिस के प्रतीक हैं। वे व्यक्ति को सज़ा नहीं देते बल्कि उसे उसके कर्मों के अनुसार जागृति देते हैं। यानी अगर आप अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको काम में कैसे प्रोग्रेस करोगे? तो वो प्रोग्रेस में जब आपको सुबह मतलब आप कहते होगे मुझे अपने ऑफिस इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे उठना है, एक टाइम टेबल होता है, या आप स्टूडेंट हैं तो आपको मतलब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो कितने बजे रात भर जागना है, पढ़ना है। तो ये जो होता है, ये सब कुछ जो होता है, शनि आपको एक डिसिप्लिन देता है। और डिसिप्लिन से व्यक्ति जो जब होता है, जब ईमानदारी से मेहनत से करता है तो उसको रिजल्ट्स भी असाधारण ही मिलते हैं। क्योंकि शनि की कृपा का मतलब है कि जीवन में स्टेबिलिटी आए। और अगर मैं ये कहूँ कि शनि के पास क्या कुबेर का खजाना होता है तो हम इस बात को भी समझते हैं। कुबेर कौन होते? कुबेर वो धन के देवता हैं, यानी उनके पास अपार धन है। जब हम कहते हैं कुबेर का खजाना तो इसका मतलब हुआ अपार धन। परंतु धन की रक्षा, पैसे की रक्षा और वितरण की शक्ति जो होती है वो शनि के पास है। किसको कितना मिलेगा धन पैसा जो है वो शनि के पास है। इसलिए जब व्यक्ति अपने कर्मों से मीन्स आप डिसिप्लिन से रहते हो और हर काम बड़े धैर्य से और सोच समझ के ईमानदारी से करते हो तो आपको लाइफ में बहुत ऊंचाई, और ये जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करता है। यानी आप अपने जीवन में इतनी वेल्थ क्रिएट करते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाए। राहु जो होता है वो किस प्रकार की वेल्थ क्रिएट करता है? अचानक धन देता है, बहुत अचानक धन देता है। और आप देखेंगे कि जब व्यक्ति के जीवन में अचानक पैसा आता है तो वो कैसे खर्च करने लग जाता है, वो अचानक पैसा उड़ाने लग जाता है। कभी कुछ खरीद रहा है, कभी कुछ खरीद रहा है, मतलब रात को पार्टीज़ करे। जब रात को पार्टीज़ करें, मैं कभी कभी सबसे पहले पूछती हूँ मुझे ये बताइए कि शाम होते ही आपको लगता है अब कमरा अंधेरा अंधेरा कर लूँ और बैठ जाऊँ और बोतल खोलने का मन करता है? तो वो कहते हैं हाँ हाँ ऐसे ही लगता है। तो मैं कहती हूँ भाई अब तुम्हारी लाइफ में हो रहा है शनि स्ट्रॉन्ग। इस प्रक्रिया मतलब जो पैटर्न है उसको चेंज करो, या तो सवेरे उठना जल्दी शुरू करो या फिर अपनी ये जो बोतल है उसको खोलना बंद करो। तो
ये जो रेगुलरली जो करने लगते हो, आप इस प्रकार के पैटर्न में आ जाते हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको डिप्रेशन होना, सैडनेस होना, आपको किसी किसी बात पे आपको हेडेक्स होते हैं, बहुत होने शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है किसी तरह की एडिक्शन भी दे देता है, क्योंकि वो राहु होता है जो एडिक्शन देता है, और शनि जो है आपको मानसिक चिंताएं दे देता है। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ चीज़ें ही हैं जो आपको मतलब सहारा दे सकती है, उनमें से कोई कोई भी एडिक्शन हो जा सकती है। शनि आपको मौका देता है और कुबेर जो है आपको मतलब परिणाम देता है। इसलिए कहा गया कि शनि की कृपा का हो तो व्यक्ति जो दरिद्र है, गरीब है, वो भी राजा बन सकता है। तो सोचिए शनि के पास कितना है। तो अब शनि को प्रसन्न कैसे किया जाए? नेक्स्ट पॉइंट है, आप कहेंगे ये तो सही कहा कि हमारे पास कुछ सिम्टम्स भी हमें दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, हमारी फिजिकल सिम्टम्स भी दिख रहे हैं, तो अब हम शनि को खुश कैसे करें? अब देखिए, शनि की कृपा करने के लिए नंबर वन, जब शनि को करना होता है तो आपको मेहनत करनी है। आप ये नहीं कह सकते मैं अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग जाऊँ। कई लोग क्या करते हैं, उनके कोई माता पिता होते हैं, ओल्डर एज ग्रुप के होते हैं, वो उनके साथ बहुत बदतमीज़ी करते हैं, उनको पूछते नहीं हैं। फिर जब वो टाइम आता है, मुझसे कई बार बोलते हैं कि अब हमारे जीवन में मतलब हम यहाँ गए, गया गए, हमने वहाँ पर श्राद्ध किया, अब हम क्या करें? मैं आई वोट कैन आई डू, आपने जो कर्म करने थे वो तो ऑलरेडी यूनिवर्स में चले गए, अब इस चीज़ को हम कैसे रिवर्स करें? तो इसलिए ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इसलिए आप जब इस दौर से गुजर रहे हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। और शनि जो होता है मानसिक मतलब सिर्फ चिंताएं नहीं देता, आपको एक्चुअली में पुराने कर्जे और अटके हुए काम को भी पूरा कर देता है, जो कि आप कभी सोच ही नहीं सकते। और उसको खुश करने के लिए मैंने जैसे कहा कि डिसिप्लिन ज़रूरी है लाइफ में। आप समय से मॉर्निंग टाइम में उठो, एक टाइम टेबल बांध लो, जो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपने अगर कोई काम करना है, अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, तो उसका एक आउटलाइन बना लीजिए कि इस तरीके से मैं अपने जीवन में करूँगा। चीटिंग, राहु क्या होता है, शॉर्टकट दिखाता है कि चलो थोड़ी सी कोई घूस ले लो, कोई कुछ काम कर लो, किसी को चीट कर लो, किसी को क्या पता चलना है। तो आपको उसके रास्ते नहीं जाना। शनि कहता है कि लंबे रास्ते से लेकर जाऊंगा लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे दूंगा। तो आप उसी तरह से कीजिए। दूसरा क्या होता है शनि की कृपा पाने के लिए, कि बड़े बुजुर्ग लोगों की सेवा करने को कहते हैं। दूसरा, गरीब या जो लेबर क्लास होती है का, उनके साथ बदतमीज़ी से बात नहीं करनी। देखिए, आप कुछ उनको देते नहीं हैं, इट्स ओके, बट कभी भी बदतमीज़ी से या उनको मतलब आपका रुख जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। तो जो भी आपके लिए काम करते हैं उनके साथ आपकी एक भाव होना चाहिए कि ये मेरे लिए काम कर रहा है, ये मुझे किसी प्रकार की सेवा दे रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज शनि जो होता है सारी लेबर क्लास, इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग अपनी फैक्ट्रीज़ में या इसमें लोगों को, लेबर क्लास जो होती है उनको समय समय पे कुछ ना कुछ देते रहते हैं, इंक्रीमेंट्स हो गए या किसी भी तरह की चीज़ें। तो शनि को खुश करने का ये बहुत बहुत ही अच्छा और सरल तरीका है। दूसरा क्या है कि इससे क्या होगा, आपकी धन आएगा, पैसा आएगा, स्थिरता आएगी जीवन में। और किसी भी प्रकार के जैसे शनि के मंत्र होते हैं वो भी कर सकते हैं आप। और इसके साथ शनि के और खुश करने के लिए आप क्या करना चाहिए कि आपको जैसे शनि के लिए सैटरडे जो होता है वो रूलिंग डे होता है, तो इसलिए उस दिन जो है किसी प्रकार का दान किया जाए। आप अपनी आस्था के अनुसार जिस भी भगवान, इष्ट या देवता को मानते हैं उस जगह में जाकर आप अपनी जो भी आपकी आय है उसका प्रतिशत जो है हर महीने या हर मास या हर साल जो भी आपको समझ आता है, तो उस दिन आप दान भी कर सकते हैं। तो आप शनि से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर शनि अच्छा हुआ तो आपके जीवन में कुबेर का खजाना भी आ सकता है।